सुनसान सी सड़कों पे वो चला जा रहा है। उसके पैर थकान से सुन्न हो गए हैं। आसपास भटकते कुत्ते उसे शंकित हो भौंक रहे हैं, मगर वो एक एक कदम गिनता है। वो आगे चल रहा है। पीठ पर बंधी गठरी का बोझ मानो खत्म सा हो गया है। मानो उसके शरीर ने इस गठरी को अपना मान लिया है। मानो वो इस मैली गठरी को पीठ पे लिए ही पैदा हुआ था। वीरान से रास्ते शांत हो इसे देख रहे हैं। क्या ये विरला अपनी आखिरी सांस तक यूं ही चलेगा? पीछे लौटने का ख्याल तो सपनों में भी नहीं आ सकता। इसे तो बस अपने खेत खलिहान का दृश्य दिख रहा, बस अपने गांव की ओर मुड़ने वाली पगडंडी दिख रही। बस एक बार वो पगडंडी दिख जाए, तभी वो चैन की सांस ले सकेगा, सुकून से कहीं ठहर सकेगा। मगर वो वो तो कोसों दूर है। साहबों की ट्रेन से भी 30 घंटे लगते हैं। ऊपर वालों ने अपने से थोड़े नीचे वालों के लिए जहाज भेजे हैं, मगर हम तो बहुत नीचे हैं। हम तक तो नजर भी नहीं पहुंचती, उनकी भी नहीं जो सबसे ऊपर है। लेकिन वो इतना भी अकेला नहीं है, उसके भी साथी हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर और ये पर्वतों सा हौसला, आज तक समाज के विकास की गाड़ी को बैलों की तरह खींचता आया है। वो इसने ही अपनी छेनी हथौड़ी की टंकार से ये सब सजाया है। आंखों को आश्चर्य से भरने वाली ऊंचाइयों पर बैठ वो कारीगरी करता है और खंडहर को अपने बाहुबल से ऊंची इमारतों में बदल देता है। तो वो भला क्यों घबराएगा? हौसलों के समंदर का अद्भुत तैराक जो है, वो भला क्यों रुकेगा, क्यों थकेगा? मगर जिंदगी सिर्फ हौसलों की उड़ान नहीं होती। मानवीय सीमाएं बड़ी क्रूर हैं, खासकर गरीबों के लिए। वो ये जानता है, तभी तो उसके पैर रुक नहीं रहे। वो उतावला है, उसे अपना घर फिर से देखना है। नजर कमजोर हो रही है, मगर वो चलता जा रहा है। सा पगडंडी दिखने लगी है, शायद उसका गांव आ गया। हाँ, वो इस रास्ते को पहचानता है। वही मोड़, वही रास्ते। वो थक कर चूर हो गया है। उखड़ी सांसों ने उसके पैरों को थाम लिया है। वो यहाँ रुक सकता है, थोड़ा विश्राम कर सकता है। वो शायद कुछ क्षण यहाँ रुकेगा। सांसों में तीव्र कंपन है। वो लेट गया है। वो जोर जोर से सांसें ले रहा है। उसकी आंखें खुली है, उस पगडंडी को अपलक निहारती। उसे अब भ्रम हो रहा है, ये ढलान गैरों सी क्यों लग रही, ये पगडंडी कुछ अलग सी क्यों दिख रही। उसकी आंखों से अश्रु झर रहे हैं। वो अपलक निहार रहा है। सीधे सपाट सड़क पे अपनी पगडंडी खोज रहा है। सरकारी गाड़ियां इस शांत शहर को और आतंकित कर रही हैं और वो विश्राम कर रहा है। वो इस सन्नाटे का अंग बन जाना चाहता है। घंटों बीत चुके हैं, क्षणिक विश्राम जैसे पूर्ण ही नहीं हो रहा। बड़े साहब डंडे से उसे टटोल रहे हैं, मगर उसे कुछ आभास नहीं। वो शांत है, वो मौन है। हवाएं ठंडी होती जा रही हैं। उसके शरीर के ऊपर फैले आकाश में एक विमान जा रहा है, विदेशों से लोगों को अपने घर वापस लाने। मगर हमेशा की तरह उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी खुली आंखों में बहते आंसू सूख गए हैं। बड़े साहब को लग रहा है कि अभी भी उस सड़क को घूर रहा है, मगर वो उन काल्पनिक पगडंडी से होता हुआ बहुत दूर जा चुका है। अपने घर से दूर, समाज से दूर, इस देश से दूर।
उसने अपनी यात्रा पूर्ण कर ली है।